अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन है, तो माह रमज़ान तो बहुत अच्छी तरह से गुज़र गया। तो ईद का जो फ़र्स्ट डे था वो तो घर में सो के और आराम करके गुजारा। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज हम भी आउटिंग पे निकलें बाहर कहीं, तो आउटिंग पे चलते हैं। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे भाई के साथ प्रोग्राम बनाया आज तो बाहर आउटिंग के लिए, तो चलते हैं आउटिंग और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। तो अल्लाह का नाम लेके हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। तो थोड़ी देर चले तो उसके बाद हमने गाड़ी में जो है हवा का प्रेशर चेक करवाया, क्योंकि जब भी आप सफ़र पे निकलते हैं तो गाड़ी की हवा जो है प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए, उससे जो है ड्राइव स्मूथ रहती है। तो थोड़ी देर हमने ड्राइव किया तो आगे पेट्रोल पंप था, तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। तो पेट्रोल डलवाने के बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ फिर से कर दिया। थोड़ी देर हमने ड्राइव किया, तो उसके बाद M3 का जो था इंटरचेंज था, तो इंटरचेंज के ज़रिए हमने M3 जो मोटरवे है वहाँ पे हमने एंट्री लेनी थी। वहाँ पे हमने एंट्री ली। यहाँ पे मैंने पर्ची नहीं ली क्योंकि मैंने M टैग जो है वो गाड़ी में लगवा रखा था। M टैग का ये भी आपको बेनिफिट रहता है कि कभी आप जल्दी में रहते हैं या आपको लाइन में लगने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके अकाउंट से वो जो जितना आपने ड्राइव किया होता है मोटरवे पे, उसके हिसाब से आपके अकाउंट से डिडक्शन हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है, जिससे आप बहुत ज़्यादा खौफ से और परेशानी से भी बचे रहते हैं। ये जो हम अब M3 पे जो है इंटर हो चुके हैं, तो M3 पे इंटर होने के बाद हमने अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ कर दिया। ये मैं और साथ वाली सीट पे मेरा भाई और बैक वाली सीट पे भी जो है वो मेरा छोटा भाई जो है वो बैठा हुआ है। M3 पे गाड़ी चलाते चलाते हम एक जगह रुक गए, तो मैंने कहा क्यों ना आपको साइड व्यू भी दे दिया जाए। ये गंदम की जो कटाई है वो हो चुकी है और ये जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं ये उसी सिलसिले में इधर जो है वो खड़ी हुई थी। और फिर हमने M3 पे जो मोटरवे पे आगाज़ कर दिया सफ़र का। उसके बाद एक थोड़ी देर आगे चल के एक रेस्ट एरिया आया था। तो एक तो नमाज का टाइम भी हो चुका था, हमने असर की नमाज भी पढ़नी थी, तो रेस्ट एरिया में थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय वगैरह पी। तो ये तो काफ़ी अच्छा जो है रेस्ट एरिया था। यहाँ पे सफाई का और दूसरी चीज़ों का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया था। यहाँ पर मस्जिद भी है, आप नमाज भी पढ़ सकते हैं इधर, और बैठने का भी एक अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था रेस्ट एरिया वालों ने। तो यहाँ पर हमने चाय पी। चाय पीने के बाद जो नमाज असर का टाइम हो चुका था, तो हमने भाई लोगों ने और हमने मिल के जो है नमाज असर अदा की। नमाज असर अदा करने के बाद हम दोबारा मस्जिद से निकले और गाड़ी की तरफ आ गए। गाड़ी में बैठने के बाद हमने M3 पे अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ कर दिया। M3 पे हमने सफ़र जारी रखते हुए फिर ये जो है M3 पे हमने सफ़र जारी रखा। उसके बाद ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये M2 है, जो इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ आती है। ये क्या खूबसूरत, बहुत अच्छा नज़ारा था। यहाँ पर भी जो ये टूल प्लाज़ा है, यहाँ पर भी मैंने पर्ची नहीं ली क्योंकि M टैग लगा हुआ था गाड़ी में, और यहाँ मुझे भी रुकने की कतन भी ज़रूरत नहीं थी। तो हमने फिर दोबारा सफ़र का आगाज़ कर दिया। तो ये जो 1 टैग है, यहाँ से मैंने अपने अकाउंट में पैसे डलवाए। तो पैसे डलवाने के बाद सफ़र का आगाज़ कर दिया। ये हम लाहौर सिटी में इंटर हो चुके हैं। ये आपने साइड पे जो है वो जंगी जहाज़ वो देखा, और ये भी एक इंटीक है जो इस्तेमाल शुदा जो तोप है, मुझे तो वही लगता है, वो उन्होंने रखी हुई थी। आम जो आवाम है वो इसको देख सकती है, और ये एक खूबसूरती में भी इसने इजाफ़ा किया हुआ था। तो
तो ये जो लाहौर की ऑरेंज ट्रेन है उसके साथ साथ हम चलते जा रहे हैं और ऊपर जो है ट्रेन भी गुजर रही थी और ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो भटकड़ाई थी। तो उसके बाद हम जो है सिनेमा हॉल में पहुंच के काफ़ी अरसे के बाद सिनेमा हॉल जाके हमने मूवी देखी। तो उसके बाद वापसी पे रात काफ़ी हो चुकी थी और भूख भी लगी हुई थी। तो ये रास्ते में एक अच्छा सा जो रेस्टोरेंट है वो हमें नज़र आया, वहाँ पर हमने अपने खाने का आर्डर दिया। यहाँ पर भी जो साफ़ सुथराई का अच्छा इंतज़ाम था। तो यहाँ पर हम बैठे, कुछ थोड़ी देर सांस लिया क्योंकि सुबह से गाड़ी चला के थक चुका था। तो यहाँ पर सिंपल सी हमें जो है वो खाना खाने को मिला क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको